संदीप और पूनम का आज तलाक होना होता है तो जज साहब पूनम से पूछते हैं कि पूनम, आपको तलाक लेने से पहले कुछ कहना है? कुछ कहना हो तो बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यह तुम्हारा ही फैसला था कि तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और कहीं ना कहीं तुम्हारा पति आपके इस फैसले पर मान गया है और वह आपको तलाक देने के लिए तैयार है। आपको इसके बारे में कुछ कहना हो तो बताओ। तो पूनम बोलती है कि जज साहब, हम अपने पति से तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहते हैं, एक ही कमरे में एक ही बेड पर हम अपने पति के साथ सोना चाहते हैं। जज साहब जब इतनी बात उस लड़की की सुनते हैं तो इतना क्रोधित हो जाते हैं। आखिरकार वह अपने मन में विचार करने लगते हैं कि यह कैसी लड़की है। आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखा कि जिस लड़की ने अपने पति से तलाक लेने के लिए तलाकनामा कोर्ट में पेश करती है, उसके बावजूद वह कोर्ट में इस चीज़ की मांग करती है कि हमें अपने पति के साथ एक रात बिताना है, अपने पति के साथ मैं सोना चाहती हूँ। जज साहब इतना क्रोधित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यह बात भी सोचते हैं कि हमें लग रहा है कि यह लड़की मानसिक रूप से पागल है। इस चीज़ को सोचकर इतना क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर उस लड़की के साथ जो किया, जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल दहल जाएगा और आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार ऐसा भी होता है। आखिरकार वह लड़की क्यों चाहती थी कि वह अपने पति के साथ एक रात बिताए, अपने पति के साथ वह सोना चाहती थी। आने वाले कल में वो दोनों अलग अलग होने वाले थे, उनका तलाक होने वाला था। वह लड़की क्यों चाहती थी? यकीन मानिए जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी दहल जाएगा और आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जब हम ये पूरी कहानी हम आगे वीडियो में बताएंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक कस्बे की। वहाँ आज पूनम और संदीप का तलाक होना होता है तो संदीप अपने घर वालों के साथ कोर्ट पहुँच जाता है। उधर पूनम भी अपने माता पिता के साथ कोर्ट पहुँच जाती है। जब ये दोनों पक्ष जज साहब के सामने पेश होते हैं तो जज साहब बारी बारी से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। सबसे पहले संदीप से सवाल पूछते हैं कि संदीप, तुम बताओ, आपको तलाक लेने से पहले, आपको तलाक देने से पहले कुछ कहना है? आपको अगर कुछ कहना हो तो आप बताओ। तो संदीप कहता है कि जज साहब, हमें अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, हम अपनी पत्नी से जल्द तलाक लेना चाहते हैं, हमको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है। फिर जज साहब पूनम से पूछते हैं कि पूनम बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? तो पूनम भी कहती है कि जज साहब, हमको भी अपने पति के साथ नहीं रहना है, तलाक हम भी देना चाहते हैं, लेकिन तलाक देने से पहले हम अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहते हैं। मतलब यूँ कि वह अपने पति के साथ एक रात सोना चाहती हैं, एक ही कमरे में एक ही बेड पर अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हैं। जज साहब जब इतनी बात सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वह क्रोधित हो जाते हैं और अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसी लड़की है। आज तक मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखा कि जो अपने पति से तलाक लेने के लिए तलाकनामा कोर्ट में पेश करती है, उसके बावजूद भरी अदालत में इस चीज़ की मांग करती है कि हमें अपने पति के साथ एक रात बिताना है, अपने पति के साथ एक रात सोना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं जज साहब अपने मन में विचार करने लगते हैं कि क्या किया जाए। आखिरकार अभी ये पति पत्नी ही हैं, इनका कोई तलाक तो हुआ ही नहीं है। जज साहब भी सोचते थे कि ये दोनों एक हो जाएं, एक साथ रहने लगें, इनका तलाक ना हो। जज साहब यह सोचते हैं और फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ एक रात बिताने का परमिशन दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। इसी बीच पूनम के घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो वो कोर्ट में हंगामा करने लगते हैं और पूनम को भला बुरा कहने लगते हैं कि पूनम, तुम ये क्या कह रही हो, तुम ये क्या करने जा रही हो। तभी जज साहब पूनम के घर वालों को डांट देते हैं और कहते हैं कि आखिरकार अभी ये दोनों पति पत्नी ही हैं, अभी इनका कोई तलाक नहीं हुआ है। अगर पूनम अपने पति के साथ तलाक होने से पहले एक रात बिताना चाहती है तो इस चीज़ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना कह के कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है और दोनों के घर वाले कोर्ट के बाहर निकलते हैं। इसी बीच संदीप दौड़ के पूनम के पास जाता है और कहता है कि पूनम, तुम्हारा यह क्या निर्णय है, तुम्हारा यह क्या फैसला है? ये आखिरकार कल हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है, कल से तुम्हारा रास्ता अलग हो जाएगा और हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। आखिरकार तुम इस चीज़ की मांग कर रही हो कि हम एक रात बिताना चाहते हैं। तो पूनम कहती है कि ज़्यादा अभी उछलो मत, अभी भी हम तुम्हारी पत्नी हैं और तुम्हारी पत्नी होने के नाते हम जो चाहें जैसे चाहें तुम्हारे साथ रह सकते हैं, अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो संदीप भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, एक रात की बात है, उधर जज साहब का भी आदेश है। तो इस बात पर संदीप चुप रहता है, कहता है चलो कोई बात नहीं। फिर पूनम बोलती है कि इस एक रात बिताने का हमारी एक शर्त है। तो संदीप कहता है कि बताओ। तो पूनम कहती है कि हम ये आखिरी रात, ना तो हम
तुम्हारे घर जाएंगे और ना ही तुमको हम अपने घर बुलाएंगे। ये आखिरी रात हम किसी होटल में बिताएंगे जहाँ पर ना हमारे घर वाले होंगे और ना ही तुम्हारे घर वाले होंगे। और इस बात का निर्णय हम करेंगे कि आपको कहाँ पर आना है, किस होटल में आना है, हम तुमको कॉल करके बता देंगे। तो संदीप कहता है जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर पूनम अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है और संदीप भी अपने घर वालों के साथ घर चला जाता है। सुबह जब पूनम का फ़ोन आता है तो पूनम संदीप से कहती है कि फला होटल में फला कमरे में आपको 8:30 बजे पहुंचना है। होटल का एड्रेस संदीप के मोबाइल पर भेज देती है। फिर इधर संदीप पूनम के बताए हुए होटल के उस कमरे में संदीप अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाता है। वहां कमरा खुला हुआ था। कमरे में जब संदीप पहुंचता है तो वह देखता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। पूनम तो बोल रही थी कि हम अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। संदीप अपने मन में विचार करने लगता है कहीं ना कहीं पूनम हमारे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है, हमें फंसाने की कोई साजिश तो नहीं रच रही है। नाना प्रकार के प्रश्न उसके मन में उठने लगते हैं। वह सोचते सोचते उसी कमरे में एक बेड पड़ा हुआ था, उस पर बैठ जाता है। फिर तभी थोड़ी ही देर में पूनम वहां पहुंचती है। ना कि पहुंचती है बल्कि इस तरीके से पहुंचती है कि मानो आज ही उसकी शादी हुई हो। वह पूरा सज धज के 16 श्रृंगार करके ऐसा लग रहा था कि आसमान से चांद उतरकर धरती पर आ गया हो। वह जब कमरे के गेट पर आती है तो देखती है कि संदीप वहां पर बैठा हुआ होता है। वह कमरे के अंदर आती है और दरवाज़ा बंद करके उसमें कुंडी लगा देती है। फिर जिस बेड पर संदीप बैठा हुआ होता है वहीं बेड पर जाकर वह भी बैठ जाती है। फिर संदीप से कहती है संदीप क्या हालचाल है। संदीप इस जवाब का कोई उत्तर नहीं देता है। वह भी अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार हम दोनों कल अलग होने वाले हैं, जब साथ रहना ही नहीं है तो क्या उत्तर देना क्या उत्तर ना देना, ये तो केवल जज साहब का आदेश था, इसलिए हम ये फॉर्मेलिटी अदा करने आए हुए हैं। फिर थोड़ी देर पूनम चुप रहती है और कहती है कि संदीप जिस तरीके से हमारा तुम्हारा शुरुआत हुआ था, शुरुआत के हम 7-8 महीने जिस तरीके से हंसी खुशी से बिताए थे उसी तरीके से हमारा अंत हो। हम उन हसीन पलों को याद कर कर ये 5 साल ऐसे बिता लिए कि मानो हमको पता ही नहीं चला कि कैसे ये 5 साल बीत गए। आपको उन पलों का याद नहीं आता है। हम चाहते हैं कि आज की रात हम दोनों इस कदर से हंसी खुशी से पूरी रात बिताएं, क्योंकि कल हमारा तुम्हारा रास्ता अलग होने वाला है, हमारा तुम्हारा तलाक होने वाला है। तो आने वाले समय में इस चीज़ की कमी ना महसूस हो कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं। आज की रात तुम्हारे नाम, आप आज जो कुछ करना चाहते हो आपको पूरी छूट है। संदीप इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। वह समझ रहा होता है कि महज ये एक फॉर्मेलिटी है, जज साहब का आदेश था, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। पूनम उस कमरे में इतना खुश थी कि कोई आम आदमी ये देखकर समझ ही नहीं सकता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इतनी खराब स्थिति हो गई है इन दोनों के बीच, ये कोई दूसरा व्यक्ति उसको देखकर समझ ही नहीं सकता था। उधर संदीप इतना मायूस उदास बैठा हुआ होता है। फिर पूनम संदीप से कहती है कि संदीप हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारा शुरुआत हुआ था उसी प्रकार हमारा अंत हो। जिस प्रकार साथ में बिताए थे वही हसीन पल हम सोच सोच कर याद कर कर ये 5 साल ऐसे बीत गए कि मानो हमको पता ही नहीं चला। तो हम चाहते हैं कि उसी प्रकार हमारा अंत भी हो। हम चाहते हैं कि आज की रात हम दोनों इस कदर से हंसी खुशी से पूरी रात बिताएं जिससे आने वाले समय में एक दूसरे की कमी ना महसूस हो और आसानी से ज़िंदगी जी सकें। पूनम इतना रोमांटिक मूड में थी और वह संदीप से कहती है कि आज की रात तुम्हारे नाम, आप आज जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। संदीप उसकी बात को समझ जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है या किस लिए हमको यहाँ पर बुलाई है। तो संदीप कहता है मैं जानता हूँ कि लड़कियाँ कैसी होती हैं। जब मैं अच्छा था तब तुम हमें खराब कहती थी और तरह तरह के आरोप हम पर लगाती थी कि जब तुमको हमारे साथ संबंध बनाना होता है तभी तुम हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हो और हमसे प्यार करते हो। उसके बावजूद जब तुम्हारा काम निकल जाता है तब हमसे बात नहीं करते हो, हमारी कोई इच्छा नहीं पूरी करते हो। और आज तुम इस काम के लिए हमको इस होटल में बुलाए, हमारे लिए चल के आई हो और इस काम के लिए जज साहब से इस चीज़ की मांग करती हो कि हमको अपने पति के साथ एक रात बिताना है। ये तुम्हारा उद्देश्य था कि तुमको क्या करना है और तुम चाहती हो कि ऐसा करने से हम तुमको तलाक नहीं देंगे, हम तलाक तुमको तब भी देंगे। तो पूनम बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारा इरादा नहीं था, तलाक तो हम भी तुमको देंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो कि तुम्हारे इस होटल में आ जाने से, तुम्हारे साथ एक रात बिताने से हम तुमको तलाक नहीं देंगे? तलाक हम तब भी तुमको देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज की रात एक साथ हंसी खुशी से बिता लें।
इतना कहते हैं उनके बीच में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाती है। उन दोनों के बीच थोड़ा कहासुनी हो जाती है और थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि पूनम चाह रही थी कि संदीप उसके पास आए, लेकिन संदीप उससे दूर भाग रहा था। अंत में पूनम उसके पास जाती है और उसके सीने से चिपक कर कहती है कि संदीप, आज की रात आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। हम इस बात की कोई जिक्र नहीं करेंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया। ऐसा कंप्लेन हम नहीं करेंगे कि आप 5 साल के बाद मिले और हमारे साथ ऐसा काम किया, उसके बाद हमको तलाक दे दिए। हम इस बात की कहीं पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। आपको अगर हम पर विश्वास हो तो आप ऐसा कर सकते हो। मतलब ये कि पूनम फुल रोमांटिक मूड में थी और संदीप को प्रोत्साहित कर रही थी कि उसके साथ हर वो काम करे जो वो चाहती थी, लेकिन पूनम के लाख कहने से वो उस काम को नहीं करता है। अंत में संदीप कहता है, तुम इसलिए आई थी जज साहब से अनुमति लेके कि तुम एक रात हमारे साथ रंगीन कर सको। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, हमें नहीं रहना है यहाँ पर। फिर संदीप बोलता है, पूनम, तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या था हमको होटल में बुलाने का, ये बात तुम बताओ। तब पूनम कहती है कि तुम्हें क्या लगा, हम तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए यहाँ होटल में बुलाए थे, तुम्हारे साथ रात रंगीन करने के लिए हम तुमको यहाँ बुलाए थे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हम तुम्हारे साथ वो काम करें। तो संदीप कहता है कि फिर बताओ क्या बात है। तब पूनम बोलती है कि जब हम तुमसे कोर्ट में 4 महीने पहले मिले थे तो हम आपको देखे थे कि तुम तगड़े तंदुरुस्त थे, आपका चेहरा खिला हुआ होता था, लेकिन आज जब हम तुमसे मिले तो आप इतना दुबले पतले हो गए, अचानक से आपका चेहरा सूख गया। इसी बात को जानने के लिए हम आपको एक रात एक कमरे में बिताने का फैसला किया था कि आखिरकार आपको क्या हो गया कि आप इस तरीके से ऐसे हो गए, आप बताओ। तो पहले तो संदीप बताने से मना करता है, फिर पूनम पूछती है कि आखिर बताओ क्या बात है। हम अभी तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारी पत्नी होने के नाते हम आपसे पूछ सकते हैं। तब संदीप कहता है कि जब तुम हमको छोड़कर चली गई थी तब हमारे ऊपर कई तरीके के सवाल उठने लगे। दोस्त यार, गांव के लोग, अगल बगल के लोग सब हमारे ऊपर उंगली उठाने लगे कि आखिरकार ये कैसा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा आगे चलकर। जब अपनी बीवी को नहीं रख पाया, वो इसे छोड़कर चली गई। यही तमाम तरीके की बातें हमने सोचकर हमने अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया। धीरे धीरे हम बेड पर गिर पड़े। फिर एक दिन अचानक से हमारे पेट में इतनी तेज दर्द हुई और उल्टियाँ होने लगी, खून की उल्टी होने लगी। फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ एडमिट हो जाते हैं। हमारी शरीर की जांच होती है, जांच में यह निकलता है, डॉक्टर साहब आते हैं और बताते हैं कि संदीप, तुम्हें ब्लड कैंसर हुआ है। इतनी बात सुनकर हम बड़े भयभीत हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ये लापरवाही की वजह से ये हुआ है। ब्लड कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी, अहम बीमारी है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो आदमी की कुछ घंटे, कुछ दिन बढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं हो सकता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ आदमी जिंदगी जी सकता है, उस प्रकार इस बीमारी से जूझता हुआ व्यक्ति नहीं जी सकता है। हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा लाइफ खत्म हो जाए, हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाए। यही सब बातें सोचकर कि जब मैं ही नहीं रहूँगा, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा अंत होने वाला है, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, तो बाद में तुम्हारा क्या होगा। तुमको किसी बात की कठिनाई, किसी व्यक्ति के सवाल का जवाब ना देना पड़े। हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा जीवन समाप्त हो जाए, हम इस दुनिया में ना रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब बोले थे कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इसी सब बातों को सोचते हुए हमने यह फैसला किया कि हमें भी तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो आप कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, क्या करोगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मन में यह विचार किया और अपने दिल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे दिल ने यह जवाब दिया कि अब तुमको भी तलाक दे देना चाहिए। जब तुम ही नहीं रहोगे तो क्या तुम्हारी बीवी और क्या तुम्हारे बच्चे। आखिरकार पहले हमारा मन नहीं था कि हम तुमको तलाक दे दें, लेकिन जब हमारी ये रिपोर्ट आती है, हमें यह पता चलता है, तब हम इस बात का डिसीजन करते हैं कि अब हमें भी तलाक दे देना चाहिए। तब पूनम बोलती है कि इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाया क्यों। वह अपने मन में, अपने मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि आखिरकार मैं कैसी लड़की हूँ, कैसी पत्नी हूँ कि जिस समय हमको अपने पति के साथ रहना चाहिए, हम उससे तलाक लेने जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें उसके मन में चलने लगती हैं और वह रोने लगती है। तो संदीप कहता है कि कोई बात नहीं, आप
कल हमारा तुम्हारा तलाक हो जाएगा और हो सकता है कि आपके माता पिता आपकी शादी कहीं और करवा दें और अपना जीवन आप अच्छी तरीके से व्यतीत करना। धीरे धीरे ये बातें करते करते रात बीत जाती है। फिर संदीप कहता है कि चलो अब अपने अपने घर चला जाएं, अभी हमको 11 बजे कोर्ट भी पहुंचना है। हम ना कहते हुए संदीप अपने घर चला जाता है और पूनम अपने घर चली जाती है। सुबह 11 बजे जब वो दोनों कोर्ट पर फिर आते हैं अपने गार्जियन के साथ, जज साहब के सामने जब पहुंचते हैं तो जज साहब संदीप से पूछते हैं कि संदीप बताओ तुम्हारा क्या निर्णय है, तुम क्या करना चाहते हो। तो संदीप कहता है कि जज साहब हम कल भी आपसे कहे थे, हमारा वही फैसला है कि हम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं, हम इसके साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं। उधर फिर जज साहब पूनम से पूछने से पहले उनको पहले से ही पता था कि पूनम का जवाब क्या होगा, लेकिन पूनम से पूछते हैं कि पूनम तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तो पूनम साफ साफ कहती है कि जज साहब हमको तलाक नहीं लेना है, हम अपने पति के साथ रहना चाहते हैं। तो जज साहब इतनी बात सुनते हैं और बड़ा अचंभित हो जाते हैं कि आखिरकार संदीप इसको तलाक देना चाहता है और अब ये लड़की यह बात कह रही है कि अब हमें तलाक नहीं लेना है। आखिर जज साहब पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है। तो वह लड़की कहती है कि जिस समय हमको अपने पति के साथ रहना चाहिए था उस समय हम उससे दूर जा रहे हैं, आखिरकार इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, इस समय हमको इनके साथ रहना चाहिए। तो जज साहब कहते हैं कि कौन सी बीमारी है इनको, इनकी तरफ से तो कोई रिपोर्ट हमको नहीं मिली है, इनके घर वाले कोई रिपोर्ट हमको नहीं दिए हैं, आखिर क्या बात है आप बताओ। तो पूनम उसकी रिपोर्ट जज साहब को देती है और बताती है कि इनको इतनी बड़ी बीमारी है कि ये बीमारी लाइलाज, मैं अब इनके साथ रहना चाहती हूँ, इनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना। जब जज साहब उस रिपोर्ट को देखते हैं और उसमें लिखा था कि इतनी भयानक बीमारी ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, तब ये लड़की इनके साथ बिताना चाहती है, इनके साथ रहना चाहती है। तो जज साहब ना कि उसकी सराहना करते हैं और उस लड़की के प्रति उनका सम्मान बढ़ जाता है। फिर इस बात को सोचते हुए जज साहब उन दोनों को एक साथ रहने का आदेश दे देते हैं कि आप लोग एक साथ रह सकते हैं। तभी पूनम के घर वाले कोर्ट में खड़े होकर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं और उस लड़की को भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम ये क्या करने जा रही हो, फिर तुम उसी आदमी के साथ जा रही हो जो आपको आपके अपने घर से भगा दिया था। फिर संदीप की पत्नी संदीप के पास जाती है तो संदीप फिर भी कहता है कि तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो, तुम जाओ, हमारी ज़िंदगी अब नहीं है। संदीप के लाख मना करने से भी वह नहीं मानती और कहती है कि आज के बाद हम दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता है, हम आपके साथ ही चलेंगे, अब आपके साथ अपना जीवन बिताएंगे। जब संदीप और पूनम अपने घर पहुंच जाते हैं तो पूनम के ससुराल वाले भी पूनम के प्रति पूनम का सम्मान बढ़ जाता है और वो हंसी खुशी से रहने लगते हैं। हमें इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन